अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस इवापोरेशन। इससे पहले हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, विनोइंग, थ्रेसिंग सारे प्रोसेस कर चुके हैं। अब हम करते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6। हीट बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीटर को हीट कीजिए जिसमें कुछ वाटर है। अलाउ द वाटर टू बॉईल, और पानी को बॉईल होने दीजिए। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। आप क्या देखेंगे, अगर वाटर लगातार गर्म हो जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, स्टीम बन रही है। ये देखिए, नीचे हमने एक बर्नर रख लिया है, ऊपर कंटेनर में हमने पानी ले लिया और फिर हम इसको हीट कर रहे हैं। तो जब अब हीट होगा तो क्या होगा, हमें वहाँ पर स्टीम दिखाई देगी, और जो स्टीम हमें दिखाई देगी वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगी, मतलब फिर थोड़ी देर में हमें दिखाई देनी बंद हो जाएगी। नाउ ऐड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टर इट वेल। अब हम क्या करेंगे, दूसरे बीकर में 2 चम्मच उसमें साल्ट डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे और उसको फिर अच्छे से चलाएंगे। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर। क्या तुम्हें कोई साल्ट बीकर में दिखाई दे रहा है। आफ्टर स्टायरिंग, उसको जब आपने कंटिन्यूस चलाते रहे तो उसके बाद क्या आपको साल्ट बीकर में दिखाई दे रहा है। हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉईल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। और जब आपने उसमें नमक मिलाया था और लगातार चलाया था तो क्या हुआ था, पूरा नमक उसमें डिज़ोल्व हो गया था। लेकिन हमने क्या किया, फिर हमने उसमें नमक, जिस पानी में नमक मिलाया था उसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। जब वो गर्म होने लगा तो क्या हुआ, उसमें से वाटर जो है वो स्टीम के रूप में ऊपर, वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर उड़ गया, और नीचे क्या है, उसमें हमें नमक मिल जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इस वाली एक्टिविटी में हमने इवापोरेशन मेथड का यूज़ करा है। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। जो वाटर और साल्ट का हमने मिक्सचर बनाया था उसमें से हमने साल्ट को दोबारा प्राप्त करने के लिए इवापोरेशन मेथड का यूज़ किया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जो प्रोसेस है वाटर का वाटर वेपर्स में बदलने का, उसको इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। ये जो इवापोरेशन का प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है। वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम। सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्सचर इन इट। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो ये साल्ट है कहाँ से मिलता है। जो हमारा सी वाटर होता है उसमें बहुत सारा साल्ट होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वन ऑफ दी साल्ट इज द कॉमन साल्ट। When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapors. Through evaporation, in a few days, the water evaporated completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from this mixture of salts by further purification। हम क्या करते हैं, जहाँ पे समुद्र होता है उसके किनारे पर जो समुद्र का वाटर होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे वहाँ पर गड्ढे से बना देते हैं, और उनमें जब लहरें आती हैं समुद्र की तो उनमें वाटर भर जाता है। और दिन में जब तेज़ धूप निकलती है तो उसमें से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर स्टीम बन के उड़ जाता है, और जो साल्ट होता है वहाँ पर नीचे रह जाता है। इस तरह हम साल्ट प्राप्त करते हैं, और फिर इस तरह जो भी हमें साल्ट मिलता है उसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं, और जो साल्ट हमें मिलता है उसको हम फर्दर प्रोसेस के द्वारा उसको प्योर कर लेते हैं। ये देखिए, समुद्र के किनारे इस तरह के पिट्स बना दिए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, जब लहरें आती हैं तो पानी भर जाता है, और जब तेज़ धूप होती है तो जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होकर उसका इवापोरेशन हो जाता है और वो स्टीम बन के उड़ जाता है, और इसमें वाटर जो है साल्ट बच जाता है। फिर इस साल्ट को हम प्यूरिफाई कर लेते हैं अनदर मेथड से। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। और
सेपरेशन के लिए हम एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. देखिए, जो सेपरेशन का प्रोसेस है हम उसमें एक मेथड भी लगा सकते हैं और हमें लग रहा है कि एक मेथड से वो प्योर नहीं हो रहा है तो हम उसमें एक से ज़्यादा मेथड भी लगा सकते हैं। अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 7। टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। अब हमें एक मिक्सचर ले लेना है, उसमें सैंड होगी और साल्ट को हम मिक्स कर लेंगे। हाउ विल वी सेपरेट दिस, इनको हम अलग कैसे करेंगे। वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा हैंड पिकिंग जो मेथड है वो यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब इस मिक्सचर को हमें एक बीकर में रख देना है और उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाना है। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब इस बीकर को थोड़ी देर के लिए अलग रख देना है। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है जो सैंड है वो बॉटम में नीचे बैठ रही है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। जो सैंड है उसे हम डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन की सहायता से क्या अलग कर सकते हैं। What does the decantation liquid contain? Do you think this water contain the salt which was there in the mixture at the beginning? देखिए हमने क्या करा है, एक बीकर में हमने सैंड ली है, साल्ट लिया है और फिर हमने उसमें वाटर डाल दिया है। जब हमने उसको अच्छी तरह मिलाया तो क्या हुआ, सैंड तो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुई और जो साल्ट है वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। तो क्या होगा, फिर जब हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे सैंड तो उसके बॉटम में नीचे बैठ जाएगी और जो साल्ट है वो वाटर में क्या होगा, घुली रहेगी। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन में क्या करेंगे, एक बीकर है उसको बीकर को तिरछा करके थोड़ा दूसरे बीकर में उसका सारा वाटर निकाल लेंगे। उस वाटर में साल्ट भी होगा और वाटर भी होगा और जो सैंड है वो नीचे बैठी रह जाएगी। तो लेकिन अब क्या हुआ, अब जो हमारा लिक्विड डिकेंटेशन से प्राप्त हुआ है उसमें अभी हमारा साल्ट भी है तो वो साल्ट को भी हमें अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लिड। हीट द केटल फॉर सम टाइम। डू यू नोटिस। देखिए अब हमें क्या करा है, जो हमने साल्ट और वाटर का जो अलग कर लिया है इसको लिक्विड को, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक केटल में रख लेंगे। इसको हम सारे लिक्विड को एक केटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसकी लीड बंद कर देंगे और उसके नीचे हम क्या करेंगे, फिर आग जलाएंगे केटल के नीचे। अब देखिए फिर क्या होता है, नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। आप देखोगे जो केटल का स्पाउट होता है, स्पाउट जिस यहाँ से केटल से चाय डालते हैं तो उससे क्या हो रही है, स्टीम बाहर आ रही है। टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। अब एक आप मेटल प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी आइस रख लीजिए। होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउ द spout of the kettle as shown in figure. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. जब उसका केटल का सारा पानी बॉईल होने लगे तो फिर देखिए अब क्या होगा, when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice। जब हमने जो मेटल प्लेट लिया उसके ऊपर हमारी आइस रखी हुई है और जो उसमें क्या हो रहा है, स्टीम आ रही है, वो उसको ठंडा करने लग रही है। इट कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर, फिर उसको लिक्विड में बदल देगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। देखिए अब हमें पता करना है कि कंडेंसेशन क्या होता है। आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर जो ये फिगर है, हमने ये केटल ले लिया, इसमें साल्ट और वाटर का जो भी लिक्विड था हमने ले लिया, इसको हमने यहाँ पे
गर्म करना शुरू करा। जब गर्म करना शुरू करा, यहाँ पे इसकी लिड बंद है तो यहाँ से हमारी स्टीम निकलनी शुरू हुई गरम गरम। जब यहाँ से स्टीम आ रही थी तो हमने कि मेटल की प्लेट ले ली और इसके ऊपर हमने कुछ आइस रख ली। तो जो यहाँ पे हमारी स्टीम आ रही थी वो वाटर में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई। यहाँ पे गर्म थी और जब ये ऐसे ठंडे के संपर्क में आई तो ये जो स्टीम थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे हम जो भी वाटर हमें मिलेगा वो प्योर वाटर मिलेगा, उसमें हमारा साल्ट नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। उसमें क्या होता है, स्टीम को ठंडा करके उसको फिर लिक्विड में चेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम उस प्रोसेस को कंडेंसेशन। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। देखिए, आप घरों में जब दूध गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं। अब एक प्लेट रख देते हैं तो जो भी स्टीम है वो जाकर उस पर इकट्ठा होने लगती है। वो इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर जब बहुत सारी स्टीम इकट्ठा हो जाती है वो दोबारा उसका वाटर बन जाता है और वो धीरे धीरे उसी में टपकने लगती है। आप किसी भी गर्म लिक्विड के ऊपर प्लेट ढक के देखना और फिर देखना उसके ऊपर जो स्टीम है उसकी छोटी छोटी ड्रॉप्स बन गई हैं। After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? जब पूरा पानी उड़ गया है केटल में से स्टीम बन के, तो फिर देखो कि केटल में नीचे क्या बचा है। We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. देखिए, हमें साल्ट, सैंड और वाटर को अलग करने के लिए कितने सारे प्रोसेस की जरूरत पड़ी। हमने उसमें डिकेंटेशन करा, फिल्ट्रेशन करा, इवापोरेशन करा। इवापोरेशन कौन सा था, जब उसमें स्टीम उड़ रही थी, एंड कंडेंसेशन, और फिर कंडेंसेशन करा। इतने सारे मेथड करने के बाद हमें क्या हुआ, वो सब चीज़ें हमने सेपरेट कर दी। पहेली फेस्ड ए प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद सैंड। पहेली ने कोई प्रॉब्लम फेस करी है जब वो साल्ट को सैंड से अलग कर रही थी। सी हैज़ मिक्स ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? तो पहेली ने क्या किया, एक कम अमाउंट वाटर का लिया और उसमें पूरा पैकेट उसने साल्ट का मिला दिया है, सैंड का मिला दिया है। पहेली ने एक पैकेट साल्ट लिया है और उसमें कुछ अमाउंट सैंड का मिलाया है और उसने फिर जो एक्टिविटी परफॉर्म की तो उसको साल्ट का थोड़ा सा ही पार्ट मिल पाया। तो उसने क्या मिस्टेक वहाँ पर कर दी है उसके बारे में पढ़ते हैं। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस? क्या जो वाटर है उसमें हम कितना भी अमाउंट जो है मिला सकते हैं? नहीं, उसकी भी एक फिक्स क्वांटिटी होती है। वो हम अब रीड करते हैं। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दी सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। तो इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम सोल्यूबल, कि ये वाटर में सोल्यूबल है, और जो नहीं घुलता है उसको हम बोलते हैं कि ये वाटर में इनसोल्यूबल है। वाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर? क्या होगा अगर हमने एक फिक्स क्वांटिटी ली है, मतलब हमने आधा गिलास पानी ले लिया और उसमें हम क्या कर रहे हैं, शुगर या साल्ट मिलाए जा रहे हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि उसमें साल्ट या शुगर मिक्स होनी बंद हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं और फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, यू विल नीड ए बीकर और अ टम्बलर। इसके लिए तुम्हें एक बीकर चाहिए या एक ग्लास चाहिए। ए स्पून, साल्ट एंड वाटर, स्पून चाहिए और साल्ट और वाटर चाहिए। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर। आप एक बीकर लीजिए, उसमें आधा कप ऑफ वाटर डाल लीजिए।
ऐड 1 टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट, 1 चम्मच भर के आप उसमें साल्ट डालिए। एंड स्टायर इट वेल, और उसको लगातार चलाते रहिए। अनटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक साल्ट क्या है पूरी तरह से घुल नहीं जाता। अगेन ऐड 1 टीस्पूनफुल ऑफ साल्ट एंड स्टायर वेल, फिर से आप 1 चम्मच उसमें साल्ट डालिए और फिर घुमाते रहिए। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पूनफुल एट ए टाइम एंड स्टायर, आप उसमें 1 चम्मच क्या है साल्ट डालते जाइए और उसको चलाते जाइए, साल्ट डालते जाइए और उसको चलाते जाइए। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून्स ऑफ साल्ट, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन्स अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर, जब आप इसको बार बार करेंगे तो आप लास्ट में देखेंगे कि जो कुछ साल्ट है वो बिना डिजोल्व हुए रह गया है और वो बीकर में नीचे बैठ गया है। इफ़ यस, दिस मीन्स that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken, इसका मतलब है कि हमने जो वाटर का अमाउंट लिया है उसमें और जो है साल्ट उसमें डिजोल्व नहीं होगा। द सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, अब इस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस सोल्यूशन को हम? सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब इसमें अब और साल्ट डिजोल्व नहीं होगा। Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution. देखिए अभी एक पहेली ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर उसने 1 पैकेट साल्ट लिया है और उसमें थोड़ी सी सैंड मिलाई है और फिर उसमें क्या करा है वाटर मिक्स कर दिया है, तो क्या हुआ था उसको, तो जब उसने उसको सेपरेट किया था अलग, तो उसको जो है साल्ट की क्वांटिटी कम प्राप्त हुई थी, लेकिन मिलाया तो उसने ज़्यादा था। तो उसका क्या रीज़न था? जितना भी साल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो पाया था, जितना उसने पानी लिया था उतना साल्ट तो जो वाटर वेपर्स के रूप में जितना हो पाया वो ऊपर उड़ गया। पहेली का जितना साल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो गया था उतना तो उसको मिल गया कंडेंसेशन की प्रोसेस से, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा साल्ट था जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ वो सैंड के साथ ही रह गया। द अनडिज़ोल्व्ड साल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered, तो जो भी एक्स्ट्रा साल्ट था उसका जो उसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ था वो सैंड के साथ ही रह गया और वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ। सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वो अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकती है कि वो उसमें ज़्यादा पानी लेगी तो साल्ट उसमें पूरा घुल जाएगा और फिर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वो उसको उससे वाटर से अलग कर लेगी, क्योंकि पहले कई प्रोसेस होंगे, इसमें डिकेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा और फिर कंडेंसेशन होगा, तो उससे पहले जो भी वाटर उसने डिज़ोल्व किया था उसको प्राप्त कर सकती है। सपोज सी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर, अब आप सोचो अगर उसके पास ज़्यादा पानी ना हो तो वो क्या करे? इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर साल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड? लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। अब पहेली को एक और प्रॉब्लम हो गई है कि उसके पास वाटर नहीं है, और वाटर नहीं है तो इतने वाटर में तो जो इतना साल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व होना था उतना हो चुका है, तो वो अब क्या करेगी? तो इसके लिए अब हम करते हैं एक्टिविटी 9 की। अब पहेली क्या करेगी? Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. अब उसको वो दोबारा क्या करेगी? एक बीकर लेगी और उसमें कुछ वाटर डालेगी और उसमें साल्ट डालेगी ज़्यादा अमाउंट में, जब तक कि वो साल्ट उसमें डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। दिस विल गेट यू ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, तो जब उसमें वाटर में साल्ट क्या है घुलना बंद हो जाएगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड
सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कि उसमें और साल्ट तो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो अब आगे हम क्या करेंगे कि उसमें और साल्ट डिज़ोल्व होने लगे। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें और क्या है हमारा साल्ट डिज़ोल्व नहीं हो रहा, उसमें हम 1 चम्मच भर के और साल्ट डाल देंगे और फिर उस पानी को हम गर्म करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखोगे, व्हाट हैपेंस टू द अनडिजोल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। आप क्या देखोगे, जो बॉटम है बीकर की उसमें कुछ जो डिज़ोल्व था, जो अनडिज़ोल्व साल्ट था, क्या वो डिज़ोल्व हुआ है, डज इट डिज़ोल्व, नो, इफ़ यस कैन सम मोर साल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि हम हीट करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उसमें और सब्सटेंसेस हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। अगर हम इसको सॉल्यूशन को ठंडा कर दें तो क्या दोबारा से साल्ट हमारे बॉटम में जमना शुरू हो जाएगा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। तो इस एक्टिविटी से हमने देखा कि अगर हम वाटर को गर्म कर दें तो क्या कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ साल्ट हम उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम करते हैं कि जो वाटर है उसमें अगर हम कुछ भी सब्सटेंसेस मिलाएं तो क्या वो इक्वल अमाउंट पर ही मिक्स होते हैं। जैसे अगर हमने साल्ट मिलाया या शुगर मिलाई तो उतने चम्मच ही साल्ट मिक्स होगा और उतने चम्मच ही शुगर मिक्स होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये बात सही है या गलत है बाय द एक्टिविटी ऑफ 10। टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them। अब हमने 2 ग्लास ले लिए हैं और उसमें हमने आधा आधा कप पानी ले लिया, दोनों में अलग अलग। Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till and salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturated. Record the number of spoons of salt that dissolve in the water in table 5.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substances that are soluble in water। अब हमें क्या करना है, उसमें से जो हमने 2 गिलास लिए हैं, एक गिलास में हमें पहले 1 चम्मच साल्ट डालना है, फिर उसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है, फिर दूसरी चम्मच डालनी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और तब तक डालते रहना है जब तक उसमें वो घुलना बंद ना हो जाए, और नंबर ऑफ़ स्पून्स हमें काउंट कर लेनी है। अब यही हम दूसरे गिलास के साथ उसमें हम साल्ट डालते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी स्पून शुगर डालने पर वह उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है। फिर काउंट कर लेते हैं कि उसमें हमने कितने चम्मच हमारा साल्ट आया था और कितने चम्मच हमारी शुगर आई थी, और हम किसी और सब्सटेंसेस को भी उसमें डिज़ोल्व करके देख सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। तो आप क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पून ऑफ साल्ट, नंबर ऑफ स्पून ऑफ शुगर दोनों ही चेंज आएंगी। ज़रूरी नहीं कि उसमें जितना साल्ट मिक्स हो जाता है उतने ही चम्मच शुगर मिक्स हो, दोनों की क्वांटिटी अलग आएगी। What do you notice from table 5.2? Do you find that water dissolve different substances in different amount? तो ये इसमें बताया गया है कि वाटर में जो भी डिफरेंस सब्सटेंसेस होते हैं अलग अलग अमाउंट में, कि उसमें क्या होते हैं, घुलते हैं। ज़रूरी नहीं कि 2 चम्मच नमक घुला है तो शुगर भी 2 चम्मच ही घुलेगी। We have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory। यहाँ पर हमने कुछ ही मेथड को डिस्कस किया है सेपरेशन को लेकर, आप इनको लैब में भी कर सकते हैं। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid।
और हमने यहाँ पे ये भी सीखा है कि एक सॉल्यूशन कैसे बनता है। जब एक लिक्विड में हम कोई सब्सटेंस डिज़ोल्व करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जैसे वाटर और शुगर का सॉल्यूशन। जैसे हम नींबू पानी पीते हैं, उसमें वाटर मिलाते हैं, वाटर में चीनी मिलाते हैं और फिर नींबू मिला देते हैं, तो वो एक सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड if it can not dissolve more of the substance in it। एक सॉल्यूशन तब सैचुरेटेड कहलाता है जब उसमें और ज़्यादा अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।